बौलिया के तहत बात करेंगे सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। ज़ाहिर है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत वह है कि ख़ास तौर पर बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो उनसे वाकिफ़ ना हो जी। कि ज़ाहिर है कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में उनका जो फैज़ान फैला उसकी कोई नज़ीर नहीं है। उनके दस्ते हक़ परस्त पर बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में 90 लाख इंसानों ने इस्लाम कबूल किया है। और ये कोई मामूली नहीं, तारीख़ का बहुत बड़ा सुनहरा बाब है कि एक शख्स के हाथ पर जो है 90 लाख इंसान, और वो इंसान को जो इस्लाम के बड़े दुश्मन बुत प्रस्त शिर की गंदगी वहाँ थी, वहाँ सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान फैला और 90 लाख इंसान जो है उनके हल्का इरादत में दाखिल हुए। आप जो है वो ईरान का शहर है सीस्तान, उसका कस्बा है संजर, वहाँ पैदा हुए। अब ये लफ्ज़ संजर भी बोला जाता है और सजस भी बोला जाता है। लिहाजा आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी भी कहते हैं और बाज़ उसको सजिज़ी कहते हैं। बाज़ अहले लुग़त कहते हैं कि सही लफ्ज़ सजिज़ी है, यानी सजस ये लफ्ज़ है कि जिस इलाके में आपका की विलादत हुई। और आप 537 हिजरी में पैदा हुए। आपके जो वालिद ग़ियासुद्दीन ये ज़िम्मेदार थे, इनकी बड़ी जो है वो ज़मीनें थी, बागात थे, जायदाद थी। जब उनका विसाल हुआ तो उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 15 साल थी। और जब मिरास और जायदाद तकसीम हुई तो आपके हिस्से में एक बाग आया। तो एक बाग जो है वो फलों का आपके हिस्से में आया। आप अपनी बाग की बागबानी किया करते थे और बड़ी शब-ओ-रद मेहनत करके अपने बाग की बागबानी करते, उसमें जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते। तो एक अरसे के बाद जो है वो आप बागबानी कर रहे थे कि आपके बाग में एक कलंदर आया, इब्राहिम मरज़ूब। वो कलंदर का नाम इब्राहिम मरज़ूब, वो आपकी बाग में आया। तो जैसी आया तो हज़रत ने उसकी बड़ी ताज़ीम की और ताज़ीम व इकराम करके उनके सामने बाग के फल तोड़ के पेश किए। तो वो कलंदर इब्राहिम मरज़ूब ने वो अंगूर के गुच्छे और कुछ फलों को चबा के हज़रत को दे दिया कि तुम खाओ। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वो खा लिए। जैसे ही खाते ही एक नूर उस बाग के अंदर फैला और उस नूर के फैलने के बाद उनके दिल से दुनिया निकल गई और अल्लाह की मोहब्बत की जो रोशनी फूट गई। अल्लाह और अल्लाह तबारक व तआला को पाने के लिए बेचैन होने लगे। लिहाजा उन्होंने कुछ दिन के अंदर ही अपना बाग जो है फ़रोख्त करके गरीबों में माल तकसीम किया और वहाँ से हिजरत की और समरकंद आ गए। समरकंद पहुँचे, वहाँ पर कुरान हिफ्ज़ किया। कुरान हिफ्ज़ करने के बाद ज़ाहिरी और बातिनी उलूम हासिल किए और समरकंद से भी इराक़ चले गए। इराक़ जो उनके पीर व मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत हो गए और उनकी खिदमत में रहने लगे। तकरीबन 20 साल तक उनकी खिदमत में रहे और ये पीर व मुर्शिद का हुक्म था कि वो उनकी खिदमत में रहें। चाहे 20 साल तक उनकी खिदमत में रहे और 20 साल में बहुत पाया और ख़ुद फरमाया करते थे कि एक बात समझ में आ गई कि जो मिलता है पीर व मुर्शिद की खिदमत से मिलता है। सुभान अल्लाह। 20 साल में ऐसा कुछ पा लिया कि फिर आलम यह था कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में आए तो 90 लाख आदमी आपके हाथ में मुसलमान हुए। इतना ऊँचा मुकाम। कहते हैं कि जब उनके पीर व मुर्शिद जो है वो मक्का की तरफ हिजरत करने लगे तो हरमैन शरीफ जाने लगे, तो इनको जो है वो पीछे विलायत इनके हवाले की और वो वहाँ मक्का तशरीफ़ ले गए। लिखा है कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी मक्का मुकर्रमा में है। वहीं उनका विसाल हुआ, वहीं उनका मज़ार है। इधर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो औलिया कामिलीन थे उनसे मुलाकातें करते हुए वो हिंदुस्तान पहुँचे। यहाँ तक कि पीराने पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत भी गए, उनकी मजालिस में भी बैठे, वहाँ से भी कस्बे फैज़ किया। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह उनकी मजलिस से भी जो है कस्बे फैज़ किया। इस तरह जो भी औलिया कामिलीन जिन इलाक़ों में थे उनसे होते हुए वो हिंदुस्तान पहुँचे। कहते हिंदुस्तान पहुँचने से पहले वो लाहौर में आए। लाहौर में हज़रत दाता गंजबख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर 10 महीने तक मुराकबा किया। 10 महीने वहाँ पर रहे और फरमाया जब तक यहाँ से मुझे इजाज़त नहीं होगी उस वक्त तक मैं हिंदुस्तान नहीं जाऊँगा। लिहाजा 10 महीने वहाँ पर मुराकिब रहे और वहाँ पे बहुत पाया। इस कदर जो है उनको वहाँ से अनवारत मिले, यहाँ तक कि 10 महीने के बाद हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने गोया कि रूहानी तो उनको इजाज़त दे दी कि अब तुम चले जाओ।
जब वो फिर उसके बाद हिंदुस्तान गए, कहते हैं कि जब वहाँ उस हुजरे में जो लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ पे मौजूद रहे, वहाँ हुजरे में मुराक़िब हुए, 10 महीने के बाद जब निकले हैं तो ये मशहूर शेर जो है ये पढ़ते हुए बाहर निकले, गंज बख्श फैज़ आलम मज़र नूर खुदा नाक़िसा रा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा, ये कहते हुए बाहर निकले कि ये जो शेख है दाता गंज बख्श, ये बहुत कुछ यहाँ से मिला। अल्लाह। फिर वहाँ से वो दिल्ली पहुँचे, हिंदुस्तान गए, हिंदुस्तान के फिर अजमेर के इलाके के अंदर पहुँचे। इससे पहले सबील ये हुई कि जब ये हरमैन शरीफैन गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे मुराक़िब हुए तो इरादा ये कर लिया कि मैं सारी ज़िंदगी यहीं गुजारूँगा, हरमैन शरीफैन ही के अंदर सारी ज़िंदगी गुजारूँगा और भाई यहीं पर अल्लाह अल्लाह करता रहूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी तौर पर आपको हुक्म फरमाया कि तुम्हारे लिए हमने हिंदुस्तान की विलायत रखी है, तुम हिंदुस्तान चले जाओ। और ज़ाहिर है कि अजमेर का जो इलाका है वो भी यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तजवीज़ के साथ मुतय्यन किया होगा जी। तो ये वहाँ अजमेर पहुँचे। जब अजमेर पहुँचे हैं, ज़ाहिर अजमेर तो बुत परस्तों का इलाका था, बुत परस्त रहते थे और अजमेर का जो है राजा था वो भी बुत परस्त था। तो हज़रत वहाँ अजमेर जो उन्होंने ठिकाना किया, अजमेर पहुँचे हैं। लेकिन अजमेर असल में आजमेर है, ये जो लफ्ज़ है आजमेर, आज असल में हिंदी ज़ुबान में कहते हैं आफताब को और मेर कहते हैं पहाड़ों को। यहाँ का जो राजा था, इस राजा की सल्तनत बर्मा से लेके गजनी तक फैली हुई थी, इतनी बड़ी सल्तनत, लिहाजा तो उसका लक़ब आजमेर बन गया था, यानी पहाड़ों का जो है आफताब, यानी ऐसी उसकी हुकूमत फैली हुई थी। तो आजमेर, तो ये आजमेर ये लफ्ज़ था, फिर ये कसरत इस्तेमाल की वजह से मुरूर ज़माने से फिर अजमेर बोलने लग गए लोग, तो ये वो अजमेर का इलाका। तो वहाँ पर जो हज़रत वहाँ पहुँचे हैं। जब अजमेर पहुँचे तो इत्तेफाक है कि एक अजमेर के करीब जंगल में एक दरख्त था सायेदार, उसके नीचे बैठ गए। तो जैसे शाम हुई तो जो हाकिम वक़्त था, हाकिम वक़्त कारिंदे आगे के भी बाबा जी आप यहाँ क्या कर रहे, उठे यहाँ से, ये तो राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है, यहाँ आप क्यों बैठे हैं? तो हज़रत भाई हम मुसाफिर का, मुसाफिर नहीं, उठो यहाँ से, राजा की ऊँटों की जगह है। तो हज़रत ने वहाँ पे अपनी जो है ज़ंबील उठाई और ये कह के उठे, लो भी हम तो चले, तुम अपने ऊँटों को बिठा लो। ये कह के उठ गए और उठ के आना सागर का सामने तालाब था, आना सागर के तालाब के करीब चले गए। तो इधर जो है वो ऊँटों को बिठा दिया गया, ऊँट बैठ गए। जब सुबह हुई ऊँटों को उठाते उठते नहीं है, यानी ऐसे जो ऊँट जो ज़मीन के साथ चिपक गए, सिल गए। अब वो मारते उठाते हुए हिलते ही नहीं है, बड़े परेशान। तो उनको ख्याल है कि यार वो रात को हमने को फ़कीर दरवेश यहाँ से उठाया था, कहीं उसकी बददुआ न लग गई हो। अब जल्दी से उन राजा को भी इत्तला की कि यह मामला हो गया। उन्होंने कहा भाई जल्दी उस दरवेश को ढूंढो, उससे माफ़ी तलाफ़ी करो, लगता है दरवेश की बददुआ लग गई। अब इन्हें ढूंढा तो हज़रत जो वहाँ आना सागर की जो तालाब के पास मौजूद थे, माफ़िया तलाफ़ी करने लगे। हज़रत आप नाराज़ हो गए, माफ़ कर दीजिए। वो आपने कहा ऊँटों को बिठा लो तो बैठ ही गए, क्योंकि अल्लाह वालों की बात अल्लाह पूरी कर देते हैं। जैसे सही मुस्लिम की हदीस है कि बाज़ अल्लाह वाले ऐसे हैं, अल्लाह के मकबूल बंदे ऐसे हैं कि बज़ाहिर हाल उलिया उनका दरवेशों वाला है, फटे पुराने कपड़े गर्द आलूद होते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक़ ऐसा होता है कि वो अल्लाह पर जिस बात की कसम खा ले अल्लाह पूरी कर देते हैं। अगर वो ये कसम खा लें कि अल्लाह की कसम शाम को बारिश होगी और अल्लाह ने तकदीर के नोश्ते में बारिश ना भी लिखी हो, अल्लाह उनकी बात को सच्चा करने के लिए बारिश नाजिल कर देते। सुभान अल्लाह। तो इज़ार ये दरवेशों की बात थी जी, भाई तुम बिठा लो, तो बैठे रह गए। तो खैर हज़रत ने उनको माफ़ कर दिया। अब वो जब वापस आए और फरमाया कि हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह ने इजाज़त दे दी, ऊँट तुम्हारे उड़ गए। अब जब वापस आए तो ऊँट सारे के सारे खड़े थे। अब ये इत्तला पूरे शहर के अंदर फैल गई, कहा कि यार ये कोई दरवेश अल्लाह वाला ऐसा आया, इसकी तो अजीब व गरीब हालत, उसने जो कह दिया वही हो गया। अब ज़ाहिर है कि वो लोग तो आपको एक जादूगर समझने लगे कि ये कोई जादूगरी है भाई, कि वो हमारे जो है वो ऊँट ज़मीन के साथ से लगा। अब ये जब बात फैली है तो वहाँ जिस जगह पे आप बैठे तो वहाँ एक बुत खाना था सामने। अच्छा, एक बुत खाना, और बुत खाने के करीब आप बैठ गए। अब बुत खाने के अंदर जो बुत परस्ती करने आते थे लोग, वो राजा के पास गए, कहा कि भाई वो आदमी जो है बड़ा जादूगर लगता है, वो वहाँ जाकर बैठा है, हमें तो अब वो बुत खाने में जाना मुश्किल हो रहा है, आप उसको यहाँ से उठवाइए, यहाँ से उसको उठवाइए, क्योंकि जब तक वहाँ से उठेगा नहीं तो उस वक्त तक हम ज़ाहिर है कि अपने बुत खाने में नहीं जा सकते। ये बात की तो राजा ने कहा कि अच्छा, राजा ने अपने सिपाही भेज दिए कि बहुत बड़ी फौज भेज दी कि वे उस बुत को, वो फ़कीर को वहाँ से उठाओ। अब ये जनाब सब के सब पहुँचे
तो हज़रत को बताया कि ये जो है राजा के जो है सिपाही हैं और आपको यहाँ से उठाने आए। अब वो 400-500 का दस्ता आ रहा है, तो हज़रत ने मिट्टी हाथ में ली और उसके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ी, पढ़ के आयतल कुर्सी मिट्टी मारी है, तो फरमाया कि सब के सब जो है वहीं जिस जगह खड़े थे वहीं जाम हो गए, आगे नहीं बढ़ सके। ऐसा उनके ऊपर खौफ तारी, और जो दूर थे वो ये नज़ारा देखकर दौड़ गए। तो राजा को बताया कि भाई ये दरवेश अजीबो गरीब है भाई, वो तो वहाँ कोई उस पर हाथ भी नहीं डाल सका। तो खैर इस तरीके से राजा ने कहा कि भाई ये जो है कोई जादू वादू इसके आगे काम आने वाला नहीं, इसको अपने हाल पे छोड़ दो। तो यूँ हज़रत ने अजमेर में ठिकाना किया और अजमेर में भी हज़रत का फैज़ान फैलने लगा। लिखा है कि जब ईरान से चले तो हर्रात के इलाके से गुजर रहे थे, तो हर्रात के इलाके का जो हाकिम था, उसका नाम था मोहम्मद दरगाह जो है उसका नाम था। तो वो जो है वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में बहुत मुग़ल्लज़ात बकता था। वो इमामिया शिया था और यहाँ से इतना सख्त गिर था कि अगर कोई उसके रियाया के अंदर बच्चे का नाम अबू बकर रख लेता या उमर रख लेता या उस्मान लिख लेता, उसको कत्ल कर देता। इतनी अदावत बोझ साहब इस कदर। तो हज़रत जनाब वो जब हर्रात के इलाके से गुजरे, उसका एक बाग था, तो हज़रत उसके बाग के अंदर चले गए और वहाँ बैठ गए, ठिकाना कर लिया। साथ ही तालाब था, तालाब के पास बैठे हैं। तो इत्तेफाक से कुछ दिन के बाद वो जो राजा है वो वहाँ पे ज़रा अपने बाग के अंदर सैर करने के लिए आया, तो देखा कि कोई शख्स बैठा है। तो बड़े गुस्से से जब हज़रत की तरफ बढ़ा है, तो हज़रत ऐसी निगाह उठाई कि कोई आ रही यूँ देखा, तो हज़रत की निगाह का जलाल ऐसा पड़ा कि बेहोश होकर गिर गया। बेहोश होकर गिर गया। और उसके बाद हज़रत ने जो जल्दी से वो तालाब से पानी के छींटे उसके मुंह पे मारे, उठ के बैठ गया। बस ये जो कैफियत थी, इस हाल में उसका दिल अल्लाह ने पाक कर दिया, उसके दिल से सहाबा का बोझ निकल गया। और हज़रत की हल्का इरादत में दाखिल हो गया, मुरीद हो गया और फिर हज़रत की खिदमत में रहा। और एक अरसे के बाद हज़रत ने जो है उसको हर्रात की विलायत दे के वो खरक़ खिलाफत दे दिया और वहाँ उसका फैज़ान फैलने लगा। तो यूँ अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी निगाह के अंदर एक ख़ास चीज़ अता कर रखी थी। फरमाया कि एक मरतबा हर्रात ही से वापस आ रहे थे, अजमेर के एक मुज़ाफ़ात का इलाका था, तो अजमेर के मुज़ाफ़ात के इलाके से गुज़र रहे थे। तो एक जो है आपका एक मुरीद आपके साथ था, शेख अली नासिर उसका नाम, शेख अली नासिर साथ था। तो एक दूसरा शख्स जिसने कर्ज़ लेना था अली नासिर से, उसको देखा, कहा भाई मेरा कर्ज़ा दो, पीछे पड़ गया। अब हज़रत ने जब देखा भाई हम एक सफ़र पे जा रहे हैं मंजिल पे, तो भाई ये तुम्हारा कर्ज़ा दे देगा, ये भागने वाला नहीं, मैं जिम्मेदारी देता हूँ। नरमी से हज़रत ने समझाया। तो वो कहने का भाई आप जो इतने सिफारशी बन रहे हैं तो आप दे दें कर्ज़ा। ये बदतमीजी के उसके साथ उसने ये बात की। तो हज़रत को एकदम जलाल आ गया। हज़रत ने जो है चादर बिछा दी ज़मीन पे। जैसे चादर बिछाई और खुदा से दुआ की तो आसमान से दिरहम दिनार बरसने लगे। कहा कि इसमें से अपना कर्जा उठा लो, लेकिन याद रखो जितना तुम्हारा हक है उतना उठाना, इससे ज़्यादा अगर लेने की कोशिश की तो ये ठीक नहीं है। अब उसने जब ये देखा कि अभी ये तो दिनार बरस रहे हैं, तो जल्दी से ज़रा ज़्यादा समेटने की कोशिश की, उसका हाथ खुश्क हो गया। जैसे हाथ खुश्क हुआ कि चीखने चिल्लाने लगा कि हज़रत माफ़ कर दीजिएगा, मैं तौबा करता हूँ। हज़रत फरमाया कि बस जो हक़ है वो हासिल कर। हज़रत उसको माफ़ कर दिया। मतलब इस तरह हज़रत की करामात ज़ाहिर होती थी, अकल हैरान। तो ज़ाहिर है कि बर्रे सग़ीर पाको हिंद में अल्लाह तबारक व तआला ने काम लेना था, और वहाँ की दुनिया जादूगरी की दुनिया है जी। और ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है कि बातिल जिस शक्ल में होता है, अल्लाह तबारक व तआला मुकाबले में भी उसी शक्ल के हक़ लाते हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जादूगरी का फ़न अपने उरूज पर था, तरह तरह के जादू चलाते थे वो लोग, हैं, मिट्टी को सोना बना देते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोज़ा भी ऐसा अता किया जो बज़ाहिर जादूगरी लगता था, लेकिन जब मुकाबला हुआ तो पता चला जादूगर उसके सामने ठहर नहीं सके, और 73,000 जादूगर जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ढेर हो गए। तो बिल्कुल इसी तरीके से बर्रे से पाको हिंद में चूँकि ये सारी जादूगरियाँ चलती थी, वो बड़े बड़े जादूगर थे, और वो जादूगरी जो है वो देखते थे सुबह शाम लोग। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी उनके तिलस्म को तोड़ने के लिए आपको ऐसी करामतें अता की, ऐसी विलायत और करामतें दी कि वो उन करामतों ने बातिल को तोड़ दिया। और जब जादूगरों ने देखा कि यार ये हमारे जादू भी इसके आगे फेल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये जादूगर नहीं है, ये कोई अल्लाह का सच्चा दरवेश है, लिहाजा वो मुसलमान होकर जो हल्का इराद में दाखिल होने लगे।
इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जो बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर आपका फैज़ान फैलाया और जैसे बताया कि 90 लाख इंसान जो है आपके हाथ में मुसलमान हुए। और अजीब व गरीब करामात हैं। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी मुहाजिर मदनी क़ुद्दस सिर्रुहु फरमाते हैं कि इस कदर इनकी करामात है कि अक्ल हैरान। इतनी करामात शायद ही किसी वली की नज़र आती हों जितनी ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। और फरमाया कि वो उनके पीरो मुर्शद की जो खिदमत है और उस खिदमत के नतीजे में जो हज़रत ने जो वफ़ा की शेख के साथ, उस पर अल्लाह ने इनको नवाजा। कहते जब इनके इंतकाल का वक्त आया तो रात को ईशा की नमाज से फारिग होकर अपने हुजरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, अपने ख़ास खुद्दाम को भी कह दिया कि कोई अंदर दाखिल ना हो। और जो दरवाज़ा बंद करके अंदर चले गए। तो लिखा है कि जो खादिम दरवाजे पे बैठे थे तो वो दरवाजे पे बैठे अंदर मुस्तकिल चलने की 8 आवाज़ें सुन रहे थे, जैसे कोई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बड़े हैरान थे क्या मामला है। तो इन्होंने ये समझा कि हज़रत को वजह तारी हो गया है, वजह तारी हो गया इसलिए ये खड़दड़ हो रही है जी। तो खैर ये सुबह तक इस तरह बैठने की इजाज़त नहीं थी। जैसे सुबह हुई तो आवाज़ें आना बंद हो गई, खामोशी हो गई। अब जब खामोशी हुई, सुबह की नमाज का वक्त हो गया, अब दरवाज़ा खटखटाया, कोई आवाज़ नहीं। यहाँ तक कि थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा जो खोला है तो हज़रत का विसाल हो चुका था और हज़रत के माथे पर नूर के साथ लिखा हुआ था हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, अल्लाह का महबूब अल्लाह की मोहब्बत में फौत हो गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह का महबूब अल्लाह की मोहब्बत में जो वफात पा गया, ये नूर के साथ आपके माथे पे लिखा हुआ। इतना ऊंचा मुकाम अल्लाह ने दिया। और आपको जो अजमेर शरीफ के अंदर, और अजमेर शरीफ आज भी आप देखते हैं कि कस्ब फैज़ान का वो मरकज़ है पूरे आलम के अंदर। माशाल्लाह उनकी जो सदाएं बुलंद हैं। अल्लाह ताला इन हज़रात के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अजीब बात है हज़रत कि अल्लाह ताला जो है वो ज़ाहिरी लिबास सूरतों को बिल्कुल नहीं खातिर में लाता, दिल को देखता है बस कि ज़ाहिरी हालत कुछ भी हो, बंदे का दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ हो और बना हुआ हो तो अल्लाह ताला क्या कुछ नवाज देता है। हकीकत है, सही बात। सुभान अल्लाह।